क्वेश्चन सब लोग बना के देख लिए हैं? जो क्वेश्चन कल दिया गया था बना के सब लोग देखे हैं? चलिए बना लिए हैं, बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, समझिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 7 दिया हुआ था। x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? ध्यान रखिएगा पहला चीज कि जब ये स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप जरा सोचिए कि x² प्लस 1/x² प्लस 2 लिखेंगे तब, चाहे -2 लिखेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा ही। +2 लिखिएगा तो कहलाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और अगर -2 लिखिएगा तो x माइनस 1 का x 1x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। कैसे? आप यही ना बोलिएगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मतलब है x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। x और x कटेगा तो यही 2 बच जाएगा। जब माइनस लिखते हैं तो यहाँ पर x² प्लस 1/x² -2ab का फॉर्म, तो -2 इंटू x इंटू 1/x, तो ये प्लस -2। मतलब आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब x² प्लस 1/x² का मान अगर 7 दिया हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हम +2 लिखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेफ्ट साइड में 2 जोड़ेंगे तो राइट साइड में भी 2 जोड़ना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में अगर 2 घटाएंगे तो राइट साइड में भी 2 घटाना पड़ेगा। तो अगर 7 में 2 जोड़ेंगे तब तो आपको समझ में आ रहा है कि 9 बन के आएगा, घटाएंगे तो बन के आएगा 5 बन के आएगा। तो आप जरा सोचिए कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा, ये तो 3 का स्क्वायर कहलाएगा और ये √5 का स्क्वायर कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? पूछा जाएगा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है तो आप 3 वाला केस पकड़िएगा कि भाई 9 को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ये 5 तो √5 में दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना? संख्या को देखकर आपको ये सोचना है कि प्लस करें कि माइनस करें, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। बस 2 जोड़ने या 2 घटाने से ही परफेक्ट स्क्वायर का निर्माण बनेगा ऐसे केस में। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, 7 में 2 घटाएंगे तो 5, मतलब जोड़ने से बन रहा है। इसका मतलब ये आइटम जो हमारा लेफ्ट साइड में है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, आप बोलेंगे 7 में 2 जोड़ के बोलेंगे 9। कुछ बात समझ में आ रहा होगा आपके पास? यही बात सोचिएगा जनरली कि +2 करें कि -2 करें, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, इसी के बारे में पहला चीज दिमाग में ये लगाइएगा। दूसरा बात दिमाग में क्या लगाना है कि जब क्वेश्चन जैसा पूछा गया वैसा काम करेंगे। क्वेश्चन किया x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। क्वेश्चन था x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला इसका लिखवाए थे, आप याद किए होंगे तो बनेगा, नहीं याद किए होंगे तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला मालूम है कि x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब -3ab, तो 3 इंटू x इंटू 1/x कट जाएगा, तो 3ab इंटू a प्लस b, तो x प्लस 1/x। बस ये फॉर्मूला बन के आएगा। आप सोचिए कि अब x² प्लस 1/x² का मान 7 दिया हुआ है, इसका मान जब पूछा तो इसका मान में हम लोग ये फॉर्मूला डालेंगे, मतलब हमको x प्लस 1/x का मान निकालना होगा। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलिएगा कि x² प्लस 1/x² प्लस 2, लेफ्ट साइड में 2 जोड़ेंगे तो राइट साइड में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपको ये समझ में आना है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे 9, 9 का मतलब लिखेंगे 3 का स्क्वायर, दैट इज x प्लस 1/x का मान समझ में आएगा आपको कि 3 निकल के आया। इसी को लगा देंगे समीकरण 1 और यहाँ से आंसर पूछेंगे क्या होगा, तो 3 का क्यूब करिएगा, घटाओ 3 करिएगा, 27 में से 3 घटाइएगा तो 3 गुना 3, 3 गुना 3 यही बन के आएगा आपका 9। 27 में से 9 जाएगा तो लिखिएगा आप 18। समझ में मेरे ख्याल से आया होगा, दिक्कत अगर है तो बताइए। नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ गए तो बढ़िया है, हम आगे बढ़ेंगे। किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बताइएगा। 7 में क्या जोड़ेंगे घटाएंगे,
क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, तो या तो 2 जोड़ना होगा चाहे 2 घटाना, ये कंफर्म है। 2 जोड़िए चाहे 2 घटाइए, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चूंकि ये एक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान पूछा तो ये प्लस है, तो बीच में हमको प्लस ही चाहिए होता है। इसीलिए अब यहाँ से हमको x प्लस 1/x का मान निकालना होगा। तो आप सोचिएगा x प्लस 1/x का मान कैसे निकलेगा, तो दोनों साइड में 2 जोड़ देंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर पकड़ लेगा। आएंगे प्रणव जी, जो भी दिक्कत है लास्ट में पूछ लीजिएगा। नवीन भाई क्लियर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हटा देते हैं नवीन। क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने नवीन भाई? आपसे कहा कि दोनों साइड में x² प्लस 1/x², लेफ्ट साइड में 2 जोड़ेंगे तो बोलेगा राइट साइड में भी 2 जोड़ना पड़ेगा। निश्चित ध्यान से समझिएगा, लेफ्ट साइड में 2 जोड़ेंगे, राइट साइड में भी 2 जोड़ना पड़ेगा। x² प्लस 1/x² प्लस 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स, यहाँ पर गुना का ही साइन लिखते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। कोई अंतर पड़ेगा बताइए? 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 लिखाएगा। x से गुना करेंगे, 1/x से गुना करेंगे, x और x तो कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। अब बोलिएगा कि यही मतलब बना तो क्यों लिखे इसको हम a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्म पकड़ने के लिए। ये तो होता है ना a प्लस b का होल स्क्वायर, यही फॉर्म पकड़ने के लिए x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, इसी को लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। इसका मतलब x प्लस 1/x, जब दोनों तरफ स्क्वायर हटाइएगा तो x प्लस 1/x बेस बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। लिखिएगा x प्लस 1/x का मान 3, x प्लस 1/x का मान 3। यहाँ तक तो ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन में था। हम उसको छोड़ के बोल रहे हैं आपसे कि x प्लस 1/x का होल क्यूब बताइए क्या होगा। ये फॉर्मूला तो आपको मालूम है कि x प्लस 1/x³ क्या होगा, तो लिखिएगा ना x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b, x प्लस 1/x। इसी को लिखिएगा ना आपकी x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। जानते हैं कि x और x कैंसिल हो जाएगा, जानते हैं से कि x और x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब आप मान पुट कर दीजिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा यहाँ भी। अब क्या करेंगे, इसके आगे सोचिए, x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो x प्लस 1/x का मान तो 3 आया हुआ है, तो आप 3 का होल क्यूब पकड़ा दीजिए बराबर x³ प्लस 1/x³ लिख दिए प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x का मान तो 3 आया हुआ था, तो लिख दिया कि 3 इंटू 3। आप लिखिएगा 3 तिया 9 तिया 27 का मान x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 तिया 9, इसीलिए x³ प्लस 1/x³ का मान 27 घटाओ 9 बराबर 18। बस यही आपका आंसर है। नहीं बुझाया तो बताइए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था आपका समझिए, x माइनस 1/x का मान 2 दिया हुआ है, x4 माइनस 1/x4 का मान क्या होगा। अब जैसे सोचिए कि पूछा क्या हमसे पूछा कि x4 माइनस 1/x4 का मान क्या होगा। अब आपको मालूम है ना कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख दीजिएगा, आप लिखिएगा x4 माइनस 1/x4। आप लिखिएगा इसको कि x² प्लस 1/x² इंटू x² माइनस 1/x²।
बस ये बोलिएगा। अब इस दोनों का आपस में गुना बोलिए कि ई प्लस माइनस कैसे कैसे तोड़ दिए। इसमें अगर दिक्कत होगा तो इसको भी हम हटा के फिर से दिखा रहे हैं आपको। क्या करिएगा, x4 को लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x4 को 1/x² का लिखिएगा ना, x का पावर स्क्वायर में। अब यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब तो कर दीजिएगा ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², यहाँ तक तो कर ही सकते हैं। अब क्या करना होगा सोचिए, तो ये तो कांस्टेंट छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको लिखा हुआ छोड़ दीजिए, और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को क्या लिखिएगा, तो लिख सकते हैं x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। समझ रहे हैं ना, तो इस सब हिसाब से करते जा सकते हैं। तो एक बार हम लोग यहाँ तक केवल आगे छोड़ दिए आपको कि x4 माइनस 1/x4 अगर पूछा तो आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। बस यहाँ तक लाके आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हम आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वी हैव, लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 बोल दीजिएगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 बोल देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान तो पता चल गया, आप लिखिए यहाँ पर 6, ये तो पता चल गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर तो डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान कितना, तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर और -4 बोलिएगा, ये सब कहाँ से ले आए समझा देते हैं, 1 मिनट। इसके बाद लिखिएगा यहाँ से 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1/x² का मान 6 दिया हुआ, तो लिखिएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4, 36 घटाओ 4 बराबर 32 बोल दीजिएगा। ये यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बराबर लिखिएगा 32 करिएगा, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान कितना, तो 16 दूना 32, 4√2 का होल स्क्वायर करेंगे मतलब बाहर निकल के आएगा 4√2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 6 निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान 4√2 निकल के आया, इसी का मान 4√2, 6 चौके 24, 24√2, यही आपका आंसर बन के आएगा। अब आपके मन में आएगा ये फॉर्मूला कहाँ से लाए, तो भाई आपको मालूम है ना ये वाला फॉर्मूला, कि आप देखिएगा लिखे होंगे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आप लिखे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, देखिए आप लिखे होंगे फॉर्मूला, तो यहीं से लिखे थे हम लोग, कहीं अलग से नहीं लाए थे, यहीं से लिखे थे। यहीं से लिखे थे कि x माइनस 1/x का अगर होल स्क्वायर पूछे तो लिखिएगा ना कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4, बस यहीं से काम कर दीजिएगा। समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा, समझ गए तो बढ़िया। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तेरा तीसरा क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 38। अब सोचिए x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा। अब ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से न बनेगा हो कि x माइनस 1/x का होल क्यू लिखा होगा प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। तो आपके मन में क्या आएगा कि पहला चीज x माइनस 1/x का क्या फॉर्मूला है, इसका मान क्या है, तो इसका मान निकालने के लिए जाइए वापस। अब क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि इसका मान 38, तो 38 में 2 जोड़ेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर की घटाएंगे तब, बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 करेंगे तो 38 में से 2 घटाएंगे तो 36 पकड़ लेगा। तो लिखिएगा ना कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 36 का मतलब है 6 का स्क्वायर।
मतलब x माइनस 1/x का मान 6 बन के आएगा। ये तो सबको पता चल गया। और जैसे पता चल गया तो मान बैठा दीजिए। 6 का होल क्यूब करिएगा प्लस 3 इंटू 6, 6 का क्यूब लिखिएगा 216, 6 3 18, जोड़िएगा 234, आपका आंसर बन के आएगा। दिक्कत है तो बताइए। अमृता रानी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 10 क्वेश्चन बता रहे हैं तो ठीक है, फिर उसको बना के देखिएगा एक बार। एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान पूछा, आपको पता चल गया कि इसका मान क्या होगा। आपको पता चल गया कि x माइनस 1/x³ का होल क्यूब होता है प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x होता है। ये आपको मालूम चल गया। तो मालूम चल गया तो उसका फायदा उठाइए। प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x होता है, तो इसका फायदा उठाइए। क्या फायदा उठाइएगा? तो आप बोलिए कि अब इसका होल स्क्वायर दिया हुआ 36 है, तो आप लिखिएगा ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 6 लिखिएगा। अब आपसे करना क्या होगा, तो आपको चाहिए माइनस का वैल्यू, तो माइनस का वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4। इसका मतलब लिखिएगा ना कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा कि x माइनस 1/x का मान 2 है। और इसका मान जैसे 2 बन के आया तब मान क्या लिखिएगा, 2 का क्यूब कर दीजिए प्लस 3 इंटू 2, 2 का क्यूब करिएगा 8, 3 दूना 6 करिएगा 14, आंसर लिखिएगा। ये जब फॉर्मूला याद रहेगा ना तो इतना जितना लिख रहे हैं ना वो लिखना नहीं पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं ना। ये जैसे आप देखिए कि यहाँ पर जैसे आपके पास दिमाग में आएगा कि अच्छा यहाँ पर 36 स्क्वायर में मतलब 6 बन के आएगा, और ये माइनस में चाहिए तो 6 का मान 4 का मतलब 2 बन के आएगा। मतलब ये करिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। माइनस पूछा है तो 2 का क्यूब करेंगे 8 में, 3 दूना 6 करेंगे 14। मतलब कहीं कुछ झोल झाल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में स्टेप बाय स्टेप लिखिए, तो लंबा बनाइए, दिमाग में जब सेट होगा तब उसके बाद 3 पास करिएगा। अभी पूरा पूरा आराम आराम से बनाइए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि पावर 4 है, पावर 4 दिया हुआ तो देखिए क्या लिखिएगा, x प्लस 1/x का पावर 4। अब इसका मान दिया 16, तो किसका पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4 होता है 16। आप लिख दीजिएगा कि x प्लस 1/x का मान होता है 2। इक्वेशन 1 लिख के बैठ जाइए। अब यहाँ पर इसका पावर है, पूछ रहा है 6 क्या होगा। तो 6 क्या होगा, तो हम लोग पहले इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं एक बार। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर एक बार निकाल लेते हैं। स्क्वायर एक बार निकालते हैं, वी एफ क्या हो जाता है, तो स्क्वायर निकालिएगा तो बोलिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 का मान 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब ये तो समझ में आया ना कि यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि x प्लस 1/x का मान 2, यहाँ समझ में आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का भी मान 2 ये हो रहा है। समझ रहे हैं ना। एक बार डिटेल्स देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन में सीधे काम क्या कर सकते हैं कि भाई x प्लस 1/x मतलब सीधा उल्टा जोड़ने से 2 मतलब x का मान 1, तो 1 1 मिला के 2 खत्म। इतना 3 पास नहीं करेंगे, हम स्टेप दिखाने के इतना लंबा चौड़ा तोड़े जा रहे हैं आपको, ठीक है। पावर 6 लाना था तो हम लोग क्या कर देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या होगा, तो दोनों तरफ क्यूब करिएगा तो क्या होगा। अब इसका क्यूब कर लीजिएगा तो हो जाएगा ना कि x6 प्लस 1/x6। अब क्यूब करेंगे तो पूरा कहानी नहीं, तो सीधा काम कि x³ प्लस 1/x³ का मान कितना, तो बोलिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल क्यूब प्लस में है तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिखिएगा। इसका मतलब 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 2, 2 का पावर 3 हो जाएगा 8 घटाओ 6 बराबर लिखेंगे 2, आंसर बस। और जब यहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि x प्लस 1/x का मान 2 दिख रहा है, इसका मतलब x का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/1 का मान 2, तो x का मान 1 रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है।
x का पावर 6 का भी मतलब 1 का पावर 6 बराबर 1, 1/x का पावर 6, ये भी 1 के बन के आएगा। आंसर 2 हमारा होगा। बस बाकी स्टेप बाय स्टेप करने के लिए यहाँ तक बैठ गए। मेरे ख्याल से ये कोई बुझाया, नहीं बुझाया तो बोलिए, फिर धीरे धीरे तोड़ के बताएंगे। चलिए क्लियर है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। प्रोसेस सेम समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अब ये प्लस वाला किस दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आपको क्या समझना है कि भाई इसका मतलब है कि P बाई क्यू प्लस Q बाई पी का होल क्यू कर देंगे, -3 इंटू P बाई क्यू प्लस Q बाई पी लिख देंगे। बस यही, इसी का मान जो होगा वही आंसर। तो इसके लिए अब यहाँ पे सोचिए माइनस में दिया हुआ है हमको P बाई क्यू प्लस Q बाई पी का मान चाहिए। तो P बाई क्यू प्लस Q बाई पी का मान चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे P बाई क्यू माइनस Q बाई पी का होल स्क्वायर प्लस 4 खाली करिएगा। इसका मतलब है कि इसका लिखिएगा 4 का स्क्वायर जोड़ 4, लिखिएगा 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, लिखिएगा P बाई क्यू प्लस Q बाई पी किसका है, तो ये लिखिए 4 पंचे 20, मतलब 2√5 पकड़ा दीजिएगा, इसको लिखिएगा ना 2√5 का होल स्क्वायर। बस यहाँ से मान बैठा दीजिए, ये 2√5 का होल क्यूब कर दीजिएगा, -3 इंटू 2√5 लिख दीजिएगा, इसी को लिखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40√5 घटाओ 6√5, यही बन के आएगा 34√5। देख देख के 3-4 बार बनाइएगा सारा क्वेश्चन को पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 के बाद 7 नंबर में। सोचिए एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का मान 14 दिया हुआ, एक्स क्यू बाई वाई क्यू बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा। मतलब आपको ये तो समझ में आ गया ना। ठीक है देखते हैं एक बार। अब इसका मान क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा कि एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब -3 इंटू एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, यही लिखिएगा इसका जो मान आएगा। सॉल्व कैसे करिएगा, तो इसको करिए। अब इसको क्या करिएगा, तो लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर लिखिएगा 4 का स्क्वायर, लिखिएगा ना एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स बराबर 4। अब यहीं से अगर मान बैठा दे, सोचिए कि 4 का होल क्यूब -3 इंटू 4, 4 का क्यूब लिखिएगा 64, 4 या 12 घटा दीजिएगा तो लिखिएगा 52। 10 वो कम में लिखा था क्या रे अमृता, कि 10 को हम बढ़ा दिए। अच्छा 52 आया था, 42 लिख के खुश हो गया। अच्छा बच्चा है तुम, समझ गया होगा भाई लोग। हाँ रे घटाने में गलती हो गया, हमको भी बुझाया, होता है वो सब चीज, कोई बात नहीं। देखो x का मान दिया, y का मान दिया, इसका मान तुमसे पूछ लिया। अब सोचो जरा कि x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, तो लिखिएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये आइटम क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखिएगा, बाहर से लिखिएगा इसका होल स्क्वायर, बाहर से क्या लिखिएगा, तो इसका होल स्क्वायर। अब आगे जरा सोचिए, तो इसका मान पुट कर दीजिए, तो x का मान कितना है दिया हुआ, x का मान है a प्लस 1/a, y का मान है a माइनस 1/a, ये हो जाएगा फिर कितना, a प्लस 1/a माइनस a प्लस 1/a, बाहर से करिएगा होल स्क्वायर, इसी को काटिएगा छाटिएगा, -1/a प्लस बाई माइनस a प्लस a कैंसिल, ये हो जाएगा 2a इंटू 2/a का होगा होल स्क्वायर, इसी को लिखेंगे a से a कैंसिल, 2 दूना 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, यही आपका आंसर होगा। बात तो समझ में आ रहा होगा।
ट्राई करिएगा सबको, फिर से अपने से बनाइएगा सबको, हम बढ़ रहे हैं आगे। अब देखिए A4 B4 A² B² इतना करने के लिए कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या लिख देते हैं, अगर कि इफ A² बराबर x और B² बराबर y, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा क्वेश्चन में कि देन x² जोड़ y² बराबर xy, और हमसे पूछा कि x³ प्लस y³ का मान क्या होगा। तो जब x² प्लस y² का मान xy आया हुआ है ना, तो आप लिख सकते हैं x² y² प्लस 2xy बराबर xy में 2xy जोड़ दीजिएगा। ये क्या बन के आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर लिखिएगा 3xy। इसीलिए x प्लस वाई का मान क्या लिखिएगा, √3xy। x प्लस वाई का मान, अब यहाँ से जैसे ही पूछा हमसे कि x³ प्लस y³ क्या होगा, x³ प्लस y³ क्या होगा, तो लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई। मान बैठा दीजिए। x प्लस वाई का मान है √3xy का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू √3xy। बाहर √3 को 3 बार गुना करिएगा, 3√3। xy को एक बार गुना करिएगा तो रूट हट जाएगा, दूसरी बार गुना करिएगा तो xy इंटू √xy बोलिएगा। यहाँ पर ये माइनस है ही दिया हुआ 3√3, एक बार है xy, बाहर में रहेगा √xy। xy का बाहर में रहेगा xy, ये दोनों आइटम कैंसिल हो गया, 0 है, हो गया 0। एक बार तो ये पूरा करके देख लीजिएगा। नहीं भी लिखने का मन होगा तो नहीं लिखिएगा। अगर A² को हम x करके दिखा रहे थे, आप नहीं भी x करिएगा तो उसी पे डायरेक्ट बनाइए, ठीक है। हम आपको दिखा दिए कि आप उसको जस्ट स्क्वायर और क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ी तोड़ के आप निकाल सकते थे। आपको नहीं निकालने का मन होगा तो आप आराम से उसी पर रखिए, उसी पर बनाइए, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। प्रोसेस आपको समझ में आएगा, प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा, दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा। कैसे बनाएंगे एक बार फिर से देख लीजिए। आपसे कहा क्या गया है करने के लिए, A6 B6 का मान क्या होगा। आप A4 प्लस B4 बराबर 2A² B², हम यहाँ पे बोलेंगे 2A² B² जोड़ देते हैं लेफ्ट साइड में, तो बोलिएगा ना कि लेफ्ट साइड में जोड़े तो राइट में भी जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देते हैं 2A² B²। बोलेगा ऐसा काहे जोड़ लिए, तो जोड़ लिए हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और कोई काम नहीं था। ये हो जाएगा हमारा A² प्लस B² का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3A² B², मतलब इसको इसको लिख सकते थे इसको लिख सकते थे √3 और AB का होल स्क्वायर, यही ना बोल रहे थे। इसीलिए A² प्लस B² बराबर ही देते आप √3, और बाहर से हो जाता है AB। खत्म। यहाँ पर हम बोलते हैं आपको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स भी है, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। तो क्यूब करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए ना, A² प्लस B² का बोले होल क्यूब करिए, तो लिखिएगा √3AB का होल क्यूब। क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा ना A6 प्लस B6 प्लस A³ प्लस B³ प्लस 3AB। तो 3AB का मतलब है 3A² B², 3AB इंटू A प्लस B, तो A² प्लस B² बराबर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा ना √3 का होल क्यूब करिएगा, तो √3 का होल क्यूब करिएगा तो 3√3 लिखिएगा, और AB का होल क्यूब तो लिखिएगा A³ B³। इसी को लिखिएगा कैसे, खुद से बना बना के देखिएगा अपने से, ठीक है। लिखिएगा आप A6 जोड़ B6 जोड़ 3A² B² इंटू में क्या था, 3A² B² और A² प्लस B² का मान √3AB दिया हुआ है, √3AB
बराबर, इसमें तो आप देख ही रहे थे कि 3√3 ए क्यू बी क्यू दिया हुआ था। यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि 3√3 से ये कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी गुना करिएगा, ये ए क्यू बी क्यू बन जाएगा, कुछ नहीं बचा, 0 लिख सकते हैं ना। दैट इज A6 जोड़ B6 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करिएगा ऐसे ही कर करके। 10 नंबर क्वेश्चन सोचिए, एबीसी का मान 0, इसका मान क्या होगा? तो हम लोग नीचे अगर एबीसी एलसीएम पकड़ लेते हैं तो बीसी से बीसी जाएगा तो ऊपर बच जाएगा ए क्यू, यहाँ सी ए से कट जाएगा बी क्यू, ए बी से कटेगा तो सी क्यू, और ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान होता है 3 ए बी सी के बराबर। नीचे लिखिएगा ए बी सी, लिखिएगा ना कि इफ ए प्लस बी प्लस सी का मान 0, अगर ए बी सी का मान 0 होता है तो लिखिएगा आप ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू का मान 3 ए बी सी के बराबर। 3 ए बी सी के बराबर। अब यहाँ से ए बी सी कैंसिल, 3 आपका आंसर। अभी आप आराम से इसी 10 क्वेश्चन को बना के देखिएगा, समझे? अभी आगे नहीं बढ़िए, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरा पहला ही है, दूसरा है, तीसरा देखिएगा, चौथा देखिएगा, पांचवा देखिएगा, छठा देखिएगा, सातवां देखिएगा, आठवां देखिएगा, नौवां देखिएगा, 10वां देखिएगा। बस यही 10 क्वेश्चन देखिए पहले, एगो 11 भी बताइए देते हैं। एक्स का मान दिया, वाई का मान दिया, पूरा मान पुट कर करके नहीं बनाइएगा, ठीक है? चलिए इसी को तोड़िएगा, तो ऊपर में जो दिया हुआ है उसको रहने दीजिए ऐसे ही। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1/x माइनस वाई का मान 1 लिख दीजिएगा आंसर। ये फॉर्मूला केवल पुट करके बनाया गया है, देख ही रहे थे आप। तो आप 1 से लेकर 11 तक अपना पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? 1 से 11 तक रिवाइज कर लीजिएगा, इसके आगे फिर कल काम करेंगे। किसी को कुछ बोलना है तो बता दीजिए।